Dear friend and dear students, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Sanskrit and Yoga, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Rajasthan आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन यम और नियम का अध्ययन करेंगे। यम और नियम जो हैं वो महर्षि पतंजलि ने भी बताए हैं और हठयोग प्रतिपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने भी बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने जो यम और नियम बताए हैं वो अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय अंग जो बताया गया है वो यम और नियम है। तो इनका अपन धीरे धीरे दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यम, रेस्ट्रिक्शन। तो यम के बारे में पतंजलि योग सूत्र ने लिखा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमः, यानी 5 प्रकार के यम बताए गए हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले बात करेंगे अहिंसा। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना। हिंसा का विपरीत जो शब्द है वो अहिंसा है। जो हिंसा है यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना, उसे पीड़ा नहीं देना, अहिंसा है। वो शारीरिक हो सकता है, वाचिक हो सकता है और मानसिक हो सकता है। अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह है। ये याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है कि मनुष्य को सभी सर्वथा यानी हमेशा, सर्वदा सभी समय, एनी टाइम प्राणी मात्र के प्रति, सर्वभूतानां के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। उसको अहिंसा का पालन करना चाहिए। हिंसा उसको नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र को पीड़ा उसको नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे क्या होता है, क्या लाभ है? तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वेद त्याग है। यदि व्यक्ति अहिंसा की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है यानी अहिंसा का पालन वो करता है, तत्सन्निधो वेद त्याग है, तो उसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई वैर भाव नहीं होता है। सत्य, सत्यम बुर्यात, पीर्यम बुर्यात, मा बुर्यात, सत्यम अप्रियम, पेर्यम च नानृतम, बुर्यात एवं धर्म सनातन है। यह मनुस्मृति में कहा गया है। सत्य का जो शाब्दिक अर्थ है, सत्य किसको बोलते हैं? सत्य हमेशा अपरिवर्तनशील होता है। सत्य वो है जिसको आपने जैसा देखा, जैसा आपने सुना, उसको उसी रूप में कह देना, उसी रूप में उसको सुना देना, वो है सत्य, जो हमेशा अपरिवर्तनशील रहता है। वर्तमान में भी वही है और भविष्य में भी वही होगा, भूत में भी वही था। तो सत्यम बुर्यात, सत्य बोले, पीर्यम बुर्यात, प्रिय बोले, बुर्यात सत्यम अप्रियम, लेकिन ऐसा सत्य जो अप्रिय हो वो नहीं बोले। पीर्यम च नानृतम बुर्यात, और जो ऐसा प्रिय जो झूठ हो उसको भी नहीं बोलना चाहिए। सत्यम सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य से क्या होगा? सत्य की प्रतिष्ठा को अगर मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो क्रिया फलाश्रयत्वम, उसकी क्रिया जो है, उसके जो एक्शन जो हैं, उसके जो कार्य वो कर रहा है वो फलाश्रयत्वम होते हैं, यानी वो फल को प्राप्त होते हैं, उनको सफलता प्राप्त होती है। अस्तेयम नॉन स्टेलिंग। अस्तेय, स्तेय का विपरीत जो है वो अस्तेय है। स्तेय यानी चोरी करना और अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। चोरी द्रव्यभूत हो सकती है, अद्रव्यभूत हो सकती है। यानी किसी आप व्यक्ति से किसी द्रव्यभूत का परद्रव्य के का छीन सकते हैं, उसे हरण कर सकते हैं, या उसके अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? चोरी की श्रेणी में आता है। जैसे मनसा वाचा कर्मणा परद्रव्येषु निष्प्रहा अस्तेयम इति संप्रोक्त है ऋषि भी तत्वदर्शी भी। मन से, वाणी से और कर्म से किसी व्यक्ति के जो द्रव्य हैं उनको छीनना, किसी वस्तु विशेष का छीन लेना, क्या है? निष्प्रहा। अस्तेयम इति, इसके विपरीत जो है वो अस्तेय कहलाता है। ऐसा ऋषि और दार्शनिक कहते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय की प्रतिष्ठा अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, अस्तेय का आप अगर पालन करते हैं तो
आपको सर्व रत्न उपस्थान, सभी प्रकार के रत्न धन वैभव आपको प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बारे में दक्ष स्मृति में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं, जैसे स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्ति रेव च एतन मैथुनम अष्टांग परवदंती मनीषिणः। ये 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य प्रचक्षते, इन्हें सब प्रकार के मैथुन का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपको उपस्थेंद्रिय नियंत्रण करना है, गुप्तेंद्रिय नियंत्रण करना है, आपकी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। ये सब क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से क्या होता है? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको वीर्य लाभ होता है, आप वीर्य का रक्षण कर पाते हैं, आप गुप्तेंद्रियों पर उपस्थेंद्रियों पर नियंत्रण रख पाते हैं। वीर्य लाभ करने से आप में शरीर में एक विशेष प्रकार की एनर्जी, कार्य कुशलता रहती है। अप्रिग्रह, अप्रिग्रह, परिग्रह का विपरीत जो है वो अपरिग्रह कहलाता है। परिग्रह क्या है? प्रिसमन्तात् गृह्णाति परिग्रह, मतलब आवश्यकता से अधिक, स्वार्थवंश आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है, और उसके विपरीत स्थिति है वो अपरिग्रह कहलाती है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध है। अपरिग्रह से क्या लाभ होता है? अपरिग्रह की अगर सिद्धि प्राप्त होती है, अपरिग्रह का पालन अगर वो करता है मनुष्य, तो उसको वर्तमान, पूर्व और भविष्य का ज्ञान होता है। वो मनुष्य क्या था, कौन था, और उसको अन्य जो दूसरे व्यक्ति विशेष हैं उसका भी जन्मांतर का बोध होता है। नियम, नियम के अंतर्गत सोच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर, परिनिधानानि नियमा, ये 5 नियम पातंजलि योग सूत्र में बताए गए। कौन कौन से? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान। सोच क्या है? सोच क्लीनिनेस, सोच का सामान्य अर्थ है पवित्रता, सूची, सफाई, स्वच्छता। तो सोचात स्वंग जुगुप्सा परेर स्व संसर्ग। ये जो सोच है ये शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक में भी आंतरिक हो सकता है और बाह्य हो सकता है। ठीक है। सत्व शुद्धि शोमनस्य एकाग्रे इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। सोच से क्या होता है? शारीरिक और मानसिक अगर शुद्धि से क्या होगा? सत्व शुद्धि, मन शुद्ध होता है। सौमनस्य, मन प्रसन्न होता है। एकाग्रता, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार की योग्यता मनुष्य को प्राप्त होती है। संतोष, संतोष का जो सामान्य अर्थ है वो है तुष्टि, अर्थात आपके मेहनत करने के पश्चात आपने जितना किया है उसके पश्चात जो आपको फल प्राप्त हो रहा है उसमें आपको तुष्टि होना संतोष कहलाता है। संतोषस तुष्टि, संतोषाद उत्तम सुख लाभ है। संतोष से मनुष्य को उत्तम जो है वो सुख लाभ प्राप्त होता है, हैप्पीनेस उसको प्राप्त होती है, जो इस संसार में श्रेष्ठ है। तप, कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धिर क्षया तपश। कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपश। तप का सामान्य जो अर्थ है वो तपस्या से लिया जाता है, और तपस्या से मनुष्य है वो द्वंद्व को जीतने का प्रयास करता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इन सबको जीतने का प्रयास करता है। तो इससे क्या होता है? अशुद्धि क्षया, अशुद्धि का नाश होता है। तप से क्या होता है? अशुद्धिर क्षया, मतलब अशुद्धि का नाश होता है। कायेंद्रिय सिद्धि, और मनुष्य को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो सिद्धियां बताई गई हैं वो मनुष्य को प्राप्त की, अष्ट सिद्धियां जो बताई हैं वो मनुष्य को मिलती हैं। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय है पर्वणादि पवित्राणाम जप है मोक्ष शास्त्राध्यायनम वा। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय है पर्वणादि पवित्राणाम, पर्वण आदि पवित्र जो मंत्र हैं उनका जाप करना, बार बार उनका उच्चारण करना,
मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, और मोक्ष प्रदान करने वाले, मोक्ष देने वाले जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्याय से मनुष्य का ईश्वर से मिलन होता है, परमात्मा से उसका सन्निकर्षण होता है और उसका नजदीक जाता है, उसका आत्मा से उसका साक्षात्कार होता है। देन आता है ईश्वर प्रणिधान, डिवोशन टू गॉड। ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणां परम गुरुवार अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। ये पातंजल योग सूत्र 2.1 में कहा गया। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है सर्व क्रियाणां, मतलब अपनी जो सभी प्रकार की क्रियाएं हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, वो सबको परम गुरुवा अर्पणम, वो आपको ईश्वर को समर्पित कर देना है। तत्फल संन्यासो वा, और जो फल प्राप्त होगा वो भी ईश्वर को समर्पित करना है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से आपको समाधि सिद्धि प्राप्त होती है। ईश्वर प्रणिधान के निरंतर अभ्यास से आपको समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। तपः स्वाधेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। पातंजल योग सूत्र में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्रिया योग की संज्ञा दी गई है। आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, इसके लिए आप सभी छात्र बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। फिर भी किसी छात्र की कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई ओपिनियन हो, तो maheshndr4@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। बहुत से छात्र के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, समय रहते मैं कोशिश करता हूं कि उनका जवाब दिया जाए। धन्यवाद, थैंक यू।